हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो भी हमारे पास नोटिस आती है, इनकम टैक्स की जो भी नोटिस आती है, उसकी हमें एडजमेंट कैसे लेनी होती है। ठीक है, एडजमेंट का मतलब अगर हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है, कि हम जो टाइम बार है उसके अंदर हम रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें एडजमेंट कैसे लेनी है, वो प्रोसेस कैसा है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जो भी नोटिस आती है वो आपकी ई प्रोसीडिंग में आती है। तो अब हम चलिए चलते हैं ई प्रोसीडिंग में। यहाँ पे हम ई प्रोसीडिंग में गए। ठीक है, यहाँ हमने चेक करा कि ये जो हमारी नोटिस है, ये जो ओपन है, इसको हमें एडजमेंट करनी है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये हमें डिटेल्स दिखते हैं। ये सबसे पहले नोटिस आई थी जो 25/9 को आई थी और 12/10 तक रिप्लाई करना था, वो कर दिया था हमने। अब सेम वापस नोटिस 142(1) की नोटिस आया है, तो ये नोटिस आया है 26 मार्च 2021 को, और इसको रिप्लाई कब तक करना है? 2 अप्रैल 2021 तक। तो इसमें बहुत सारी डिटेल मांगी गई है कि जैसे ITR की डिटेल, बैलेंस शीट की डिटेल, कैश बुक, सैलरी रजिस्टर्स और अकाउंट्स की डिटेल सारी। तो ये सारी डिटेल्स को बनाने में हमें इतना टाइम बहुत कम लग रहा है, क्योंकि 26 मार्च के बाद 2 दिन ऑलरेडी होली की छुट्टी थी, तो टाइम वैसे भी नहीं मिल पाया। तो हम 2-4 के अंदर हम ये रिप्लाई नहीं कर पाए। तो अभी हमें क्या करना है, आपको एडजमेंट कैसे करनी है। सी, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एडजमेंट इसकी आ रही है, इसकी नहीं आ रही है, तो आपको टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो आप वहां से एडजमेंट ले सकते हैं। यहाँ हमने व्यू पे क्लिक किया, अब यहाँ पे दिखा रहा है कि सीक एडजमेंट, तो यहाँ पे हम इस पे क्लिक करेंगे कि हमें एडजमेंट लेनी है। हम 2 अप्रैल को हम रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं और हम कुछ टाइम चाहते हैं। अब जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमसे बहुत सारी डिटेल पूछी जाएगी। सबसे पहले डिटेल एडजमेंट शॉर्ट अप टू, कब तक आप लेना चाहते हैं, और नीचे कंडीशन दिया गया है कि आप कितने दिन तक ले सकते हैं मैक्सिमम। एडजमेंट कैन नॉट बी शॉर्ट फॉर ग्रेटर देन 15 कैलेंडर डेज फ्रॉम द नोटिस रिस्पॉन्स डेट, सिस्टम डेट विच एवर इज लेटर। नोटिस रिस्पॉन्स डेट मतलब 2 अप्रैल को नोटिस का रिस्पॉन्स करना था। 2 अप्रैल से 15 दिन, 2 अप्रैल भी काउंट करना है, इसलिए ये 15 दिन आएगा 16 तारीख तक। तो 2 अप्रैल को अगर हम काउंट करेंगे तो 16 तारीख तक आएगा, और अगर हम उसे छोड़ देते हैं तो 17 तक आएगा, बट 2 अप्रैल भी काउंट होएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 16 की डेट डालेंगे। अब हम चलते हैं रीजन फॉर सीकिंग एडजमेंट। तो आउट ऑफ स्टेशन, गैदरिंग मटेरियल फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस रिक्वायर्स टाइम, मेडिकल ग्राउंड्स, जो भी आपके रीजंस हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हुई है सबमिट करने में, अगर आपको कोई मेडिकल इश्यूज है तो आप ये सेलेक्ट करें। और अगर आप मटेरियल, जो भी मटेरियल मांगा है, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, उसको इकट्ठा करने में टाइम लग रहा है तो आप ये करें। और अगर आप कहीं बाहर गए हैं किसी और काम से तो आप ये सेलेक्ट करें। प्री ऑक्यूपाइड विद रिटन फाइलिंग एक्टिविटीज, अगर आप किसी और काम में ऑक्यूपाइड है या रिटर्न फाइलिंग एक्टिविटीज में ऑक्यूपाइड है तो ये लिख लें। तो ये दोनों चीज जो सबसे बेटर होगी वो होगी। ये तो आपकी इमरजेंसी है, आउट ऑफ स्टेशन और मेडिकल ग्राउंड, तो इसे हम छोड़ देते हैं। अब हम चलते हैं इस पे, गैदरिंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस रिक्वायर्स टाइम। या तो ये कर सकते हैं या फिर प्री ऑक्यूपाइड विद फाइलिंग एक्टिविटीज, राइट। तो जो मेरे व्यूज हैं उसमें आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो हम अभी लेते हैं ये गैदरिंग ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेस रिक्वायर्स टाइम। ठीक है, और यहाँ पे हम एक नॉर्मल प्लीज एडजर्न, और यहाँ पे हम यहाँ पे अगर आपने कुछ अटैचमेंट लगानी है तो वो आप लगा सकते हैं। अब अटैचमेंट किसकी होती है? अगर आप मेडिकल ग्राउंड पे कोई रीजन दे रहे हैं तो आप उसकी अटैचमेंट लगाइए, आउट ऑफ स्टेशन है तो उसकी अटैचमेंट लगाइए, इन सब की अटैचमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप इसे यहाँ से सबमिट कर देंगे। ठीक है, ये बोल रहा है यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर नहीं चलेंगे, तो आप इससे स्पेशल कैरेक्टर को आप हटा देंगे और इसे सबमिट कर देंगे। और ये होगी रिक्वेस्ट फॉर एडजमेंट इज सबमिटेड सक्सेसफुली। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि हम एडजमेंट, कोई भी इनकम टैक्स की अगर नोटिस है तो हम उसे एडजमेंट कैसे करेंगे, वो मैंने आज की वीडियो में सिखाया। तो इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी अगर इश्यूज आ रहा है तो आप कमेंट में लिखे, होप सो हम आपके जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।